हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग लास्ट टाइम मोर देन 1 मंथ हो गया लास्ट टाइम हमें जो भी वीडियो अपलोड किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ना। नॉर्मली बहुत दिन काफी दिन हो गया आप लोगों से डिस्कस किए हुए, तो आज निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। और उसके बाद मैं 5 ब्रेकआउट स्टॉक या फिर ब्रेकआउट सून स्टॉक या फिर कोई ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया है और ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये स्टॉक डिस्कस करने से पहले एक बार हम निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी अभी फिलहाल के लिए ना काइंड ऑफ एक कॉफ एंड हैंडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, जो कि नियर बाय अब उसका जो ऑल टाइम हाई है उसका नियर बाय रेजिस्टेंस का आसपास खड़ा है। मे भी ये हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी एक बार करेक्शन भी कर सकता है, क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को हम लोग देख रहे हैं थोड़ा नॉइज को अवॉइड करने के लिए, जैसे ही रेजिस्टेंस जोन का आसपास ये जा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। और ये डिनोट करता है कि हम लोगों को यहाँ पे सेलिंग सेलर एक्टिव है या फिर सेलिंग प्रेशर है इसमें। तो जैसे ही अगर ये ब्रेकआउट करता है, अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है, इसका फर्दर टारगेट आएगा। ये जो डेप्थ होता है ना, सॉरी, जनरली कॉप एंड हंड्रेड पैटर्न का टारगेट यही निकल के आता है कि कॉप का जो डेप्थ होता है इनिशियली, तो उसी का अगर उसी सेम मेजरमेंट ऑलमोस्ट आपका 4000 नेक्स्ट यानी 30,000 का अगर ये पैटर्न सक्सेस हो जाता है, तो हम लोग टारगेट देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम ये प्राइस एक्शन का हिसाब से देखते हैं और एलीट वेव का हिसाब से अगर देखते हैं, तो हम लोगों को ये एक करेक्शन दिख रहा है कि जो ये बी फॉर्मेशन होके नीचे आना चाहिए। अभी हम लोग प्राइस एक्शन का हिसाब से ही देख रहे हैं, इसीलिए जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है, आपका ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, तो उसमें 30,000 तक निफ्टी जाने का पैटर्न वाइज पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो जैसे कि ये हो गया हम लोगों का निफ्टी का व्यू। ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ, इंट्राडे का हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इंट्राडे एवरीडे जो होता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, तो वो जानना है तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा या फिर मेरे प्रोफाइल पे होगा, तो आप वहां पे जाके एवरीडे जो इंट्राडे व्यू होता है उसको आप ले सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग जो बात हो रहा है कि ब्रेकआउट स्टॉक का बारे में जो अच्छा सेपअप हो रहा है या फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, तो उस स्टॉक का बारे में डिस्कस करने का। तो फर्स्ट जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मल्टी ईयर ये ब्रेकआउट है, वेदांता। अगर फर्स्ट हम वेदांता का चार्ट देखेंगे, अगर हम वेदांता का चार्ट देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको। अगर ये मैं वीकली चार्ट को ओपन अप किया हूँ और अगर मैं इसको ना 1 मंथ पे जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है। और ये ना ऑलमोस्ट आपका 2009 से जो हाई लगाया था उसको बहुत वही, मुझे जैसे कि आपको पता होगा ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस के हिसाब से एक्ट करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई पे ना एक तो फेक ब्रेकआउट हुआ, उसका बाद टाइट कंसोलिडेशन बिल्डअप हुआ, यानी यहाँ पे कोई भी बायर गिव अप नहीं किया, उसका बाद ये ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट ना सस्टेन होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। कभी भी मैं बहुत सारे वीडियो पे ये डिस्कस किया हूँ कि कभी भी ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने से पहले कोई अगर स्टॉक अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसमें कंसोलिडेशन करता है, उसमें टाइम स्पेंड करता है, उसका बाद अगर ब्रेकआउट होता है, तो ज्यादा चांसेस होता है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करे या फिर वहीं से एक स्टॉक का न्यू जर्नी चालू हो जाता है। अगर आप इसमें देख सकते हैं ना, ऑलमोस्ट ये आपका देख सकते हैं 2009 से ऑलमोस्ट आपका 16 ईयर का ये ब्रेकआउट है। अगर 16 ईयर का ब्रेकआउट और अभी के लिए जो फेक ब्रेकआउट था, वो फेक ब्रेकआउट होने के बाद ये कंसोलिडेशन पे गया, ये हम लोग 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर इसको मैं स्विच करके वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो अब इसमें वो जो कंसोलिडेशन फेज था, ये कंसोलिडेशन फेज का यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है। हालांकि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अच्छा वॉल्यूम नहीं आया या फिर कैंडल वाइज इसमें हेवी बाइंग नहीं आया। जैसे ही ये मतलब छोटा सा करेक्शन देता है या फिर बड़ा सा बाइंग कैंडल आता है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आज इन्वेस्टिंग पर्पज से भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग का हिसाब से भी आप इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैं बोला कि कभी भी ना, अब मेरा एक्सपीरियंस का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी स्टॉक में ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, वो ना अच्छा खासा मोर देन 100% रिटर्न, ये लेकिन होल्डिंग का पर्पज से अगर लेते हैं तो ऐसे ही रिटर्न दिखाते हैं जनरली ऐसे स्टॉक। आप अगर इसको बैक टेस्ट भी करेंगे ना, तो सेम काइंड ऑफ थिंग ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। फर्स्ट स्टॉक हम लोगों का हो गया वेदांता। और इसका जो भी चार्ट्स होगा ना, मैं अपना टेलीग्राम पे ट्विटर पे पोस्ट करूंगा। आपको चार्ट चाहिए तो वही सेम प्रोफाइल पे जाएंगे, ट्विटर का भी लिंक है मेरा। ये यूट्यूब में जाके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसमें यूट्यूब का भी लिंक है, और यूट्यूब का सॉरी इंस्टाग्राम का भी लिंक है, और आपका ट्विटर का भी है और टेलीग्राम का भी है। आपको जो चाहिए वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और मैं एवरीडे इंट्राडे जो पॉइंट ऑफ व्यू है निफ्टी का मैं अपलोड करता रहता हूँ।
टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, दोनों पे मेरा रेगुलर अपडेट होता है, आप वहां पे जुड़ के भी इंट्राडे व्यू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग डिस्कस करते हैं, ये ब्रेकआउट हो गया था, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टॉक था। नेक्स्ट अभी जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो होगा ब्रेकआउट सुन। ये स्टॉक भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट का है, जीएमआर इंफ्रा। अगर इसमें देखेंगे, सॉरी, जीएमआर, जीएमआर एयरपोर्ट, ओके। ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसमें भी बिल्डअप हो रहा है। ये स्टॉक ना, अगर आप देखेंगे, आप इसमें देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। और इसका ये जो मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए जो मुझे दिखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि ये जो जोन है ना, ऑलमोस्ट आपका 198, ये जो जोन है, जैसे ही इसमें ब्रेकआउट होता है 100 के ऊपर ही ब्रेकआउट आ जाता है, तो इसमें फर्दर टारगेट निकल के आएगा उसका ऑल टाइम हाई। क्योंकि बीच में कहीं मुझे ऐसे रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है कि ये स्टॉक ना नेक्स्ट 131 तक जर्नी तय कर सकता है, और उसका बाद वैसे ही। और ये जो ये जनरली क्या होता है ना, कि कोई भी, सॉरी, कोई भी कंपनी मैनेजमेंट आईपीओ से लंच हुआ, स्टॉक अच्छा रन अप दिया, हो सके तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई इशू होगा, या फिर कोई प्रोमोटर अपना माल बेच के निकल गए, और या फिर कंपनी अच्छा नहीं किया। तो ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 2007 का बाद ये स्टॉक ना कंसोलिडेशन फेज पे ही चला गया था। उसका बाद ये जो एक बड़ा सा बॉटम बनाया ना, जब भी इसमें ब्रेकआउट होगा आपको अच्छा खासा रनअप इसमें देख सकता है। आप उसको सेम, मैं ये जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसको आप लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पैटर्न वाइज से भी ये स्टॉक मुझे फर्दर कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इसीलिए मैं इस वीडियो बनाने को मतलब मतलब नीडी समझा कि आप लोगों का कहीं पे हेल्प हो जाए। तो नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं कि क्रॉम्पटन का, कि ये स्टॉक देखेंगे ना, क्रॉम्पटन, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड, हाँ। इसमें आपको क्या दिखेगा, ये मल्टी ओवर ब्रेकआउट स्टॉक नहीं है। मैं, देखो, हम जो फास्ट स्टॉक डिस्कस किए, वेदांता, वेदांता क्या था, ये मल्टी ओवर ब्रेकआउट स्टॉक था। क्रॉम्पटन मल्टी ओवर ब्रेकआउट होने को है, ऑल टाइम अप्रोच जो मल्टी, वो ऑलमोस्ट आपका, वो भी 17-18 ईयर का ब्रेकआउट करने जा रहा है। ये स्टॉक में मुझे ये क्यों अच्छा लगा, मैं जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही सोच के देखेंगे। और हालांकि इसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप इसको नजर रख सकते हैं कि आगे को ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो मुझे लग रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे, क्रॉम्पटन में ये स्टॉक ना पहले यही जोन पे मल्टीपल टाइम इसमें रेजिस्टेंस लिया था, 285, 280, ये जोन पे ना कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस लिया था। और ये जोन ना, जैसे कि आपको पता होगा प्राइस एक्शन का हिसाब से, जो जोन में पहले रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करता है, उसका जब भी इसमें ब्रेकआउट होता है आज सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करता है। और इसको, ये जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम, वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, अगर मंथली पे स्विच करते हैं, जस्ट सेकंड, तो आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि मैं नॉइज नहीं दिखाना सकता मतलब वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसमें नॉइज ही दिखेगा चार्ट, इसीलिए मैं बड़ा टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जनरली अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर कोई भी स्टॉक को देखते हैं ना, उसमें ट्राई कीजिए कि एक लंबा टाइम फ्रेम को, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में ना आपको बहुत सारा नॉइज दिखेगा। ये जो भी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि ये स्टॉक ना यहीं पे फंसा हुआ था, जैसे ही इसमें ब्रेकआउट हुआ ये सीधा भागा 400 500 के आसपास। फिर से ये जो मार्केट में लास्ट ईयर से करेक्शन आया था, ये अपना फिर से 254 का 54 हिट हुआ कोरोना के बाद, ये जो टॉप लगाया था उसके बाद यहीं से फिर फर्दर ये 240 के आसपास गया, फर्दर यहीं पे आया है। हो सके तो यहाँ पे ये डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऊपर भाग जाए। तो ये एक एफएमसीजी कैटेगरी का स्टॉक है। आप इसमें जैसे ही ये स्टॉक उसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव सिग्नल दिखता है आपको, तो आप इसमें एक अच्छा सा रुझान देख सकते हैं कि फर्दर अपसाइड के लिए। ये हो गया हम लोगों का क्रॉम्पटन। और एक स्टॉक है कि आईपीसी लैब, जस्ट ए सेकंड, आईपीसीएल लैबोरेटरी। ये भी स्टॉक मुझे लंबा टाइम फ्रेम के लिए अच्छा दिख रहा है। ये स्टॉक क्या हुआ ना कि एक लंबा सा रन अप देने के बाद अभी यहाँ पे पोज लिया है, अगर ये 1 मंथ टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। और इलीट वेव का हिसाब से देखेंगे तो इसको मैं 1 काउंट करता हूँ, ये वेव को, तो ये करेक्टिव वेव 2 और ये इंपल्सिव वेव 3। अभी
अभी फिलहाल के लिए स्टॉक का जो इम्पल्सिव वेव होता है ना, वेव 5 के लिए जो एलिट वेव थ्री थ्री थ्योरी का हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ तो वेव 5 अभी पेंडिंग है। हो सके तो इसमें वेव 5 भी आ सकता है। अगर इसमें आप लोग अगर छोटा सा टाइम फ्रेम यानी वीकली स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो इसमें ना एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, अगर पता होगा कि बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये वीक में ना ये स्टॉक ऑलमोस्ट 12% भाग चुका है। अगर ये इसका जैसे कि आप इसमें स्टॉक का पैटर्न अगर आप देख के समझने के लिए ट्राई करेंगे तो ये स्टॉक जब सॉरी हाँ, जैसे ही एक फ्लैग पोल का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, फर्दर उसका डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है, फर्दर एक फ्लैग फ्लैग बना रहा है, पोल बना रहा है, फिर फ्लैग फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही ये अभी के लिए मुझे जो दिख रहा है इसमें कि ये उसका फॉलिंग रेजिस्टेंस है, ये जो जोन है ना फॉलिंग रेजिस्टेंस है, इसमें ब्रेकआउट आने के बाद इसमें हम लोग फर्दर ऑफ साइड जर्नी देख सकते हैं। ठीक है। और लास्ट लास्ट तो नहीं, हाँ और एक स्टॉक है कि जेएसपीएल। लास्ट स्टॉक में बोलूंगा जब लास्ट हो जाए। अगर जेएसपीएल में आप देखते हैं तो ये भी मल्टी ईयर ऑल टाइम हाई या फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने को जा रहा है। सॉरी मेरा नेट में शायद इशू है। जेएसपीएल, जस्ट ए सेकंड। जिंदल जिंदल स्टील। अगर जिंदल स्टील में आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे ले रहा हूँ, ये एक ना कंटिन्यूएशन बेसिन पैटर्न इसको बोलते हैं। अब अगर आपको चार्ट पैटर्न का बारे में पता होगा तो आप इसमें क्या देख सकते हैं कि ये स्टॉक ना अपना ऑल टाइम हाई लगाया, ये अपना उसका ओवरहेड रेजिस्टेंस मान के चलो, ये अपना ओवरहेड रेजिस्टेंस लास्ट 8 जुलाई में ये स्टॉक अपना 288 का ऑल टाइम हाई लगाया। उसका बाद ना यहाँ पे सेलिंग आया, जैसे ही मार्केट निफ्टी का आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि निफ्टी करेक्टिव राइज पे था, उस टाइम ये करेक्शन हुआ। अभी उसका बाद ना ये छोटा सा एक बेसिन पैटर्न बनाया और इसको हम लोग बॉटम नहीं बोलते, ये बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी नीचे में उसका जो भी था यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो गया था, बट अभी ये क्या है कि कंटिन्यूशन बेसिन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में था और छोटा सा पुल बैक आया है या फिर उसमें छोटा सा सेल ऑफ आया। उसका बाद फर्दर ये स्टॉक अपना और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करने जा रहा है। जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है उसका टारगेट भी पैटर्न वाइज अगर देखेंगे तो ये जो राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है, सॉरी बेसिन फॉर्मेशन हुआ है, ये ऑलमोस्ट आपका 1000 टू 700 यानी 300 पॉइंट का ऑफसाइड जाने का इसमें प्रोबेबिलिटी दिख रहा है मुझे। ठीक है। और लास्ट स्टॉक हम जो डिस्कस करते हैं ये कि एलटी है। अगर आप लेंस और टूर्बो को देखेंगे तो इसमें भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये मोर देन ऑलमोस्ट मोर देन 3 और 4 ईयर का ब्रेक नहीं 1 ईयर का ब्रेकआउट है, सॉरी। अगर इसमें मैं एक बार चेक करता हूँ इसका ऑल टाइम हाई या फिर ये ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है शायद। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर जेएसपीएल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसमें भी दिख रहा है। ये स्टॉक ना सीधा ऑफ साइड जर्नी या 700 से आपका ऑलमोस्ट 2000 पे 700 पे था कोरोना ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। तो उसका बाद ये हाई लगाया था ऑलमोस्ट 400 का। ठीक है, ऑलमोस्ट 400 का लगाया था हाई। उसका बाद ये कंटिन्यूअसली ना मोर देन 2 ईयर एक रेंज में, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल पैटर्न या फिर ड्राभास पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं, उसमें ट्रेड हो रहा था। और आप इसमें देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी राइज ऑफ होना स्टार्ट हो गया है। तो ये एक ना अपना प्रीवियस अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है एक रेक्टेंगल पैटर्न में स्टॉक फंसा हुआ था। अगर आप रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट कैसे निकलता है अगर पता होगा तो मैं बताता हूँ कि रेक्टेंगल पैटर्न में ये पैटर्न का जो डिस्टेंस होता है ना ऑलमोस्ट आपका 800 पॉइंट का, और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है इसका पोटेंशियल होता है कि 800 पॉइंट फर्दर ये जा सकता है। तो ये जो जितना बड़ा टाइट कंसोलिडेशन होता है उतना अच्छा इसमें ये स्टॉक भी परफॉर्म करते हैं। और अभी के लिए ये ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर चुका था, उसका बाद एक फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ थिंग हुआ। जैसे ही इसमें अगर कोई बड़ा सा कैंडल सस्टेन करता है तो हम इसमें अच्छा खासा ऑफसाइड जर्नी देख सकते हैं। ठीक है। ये मैं ना लास्ट में ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना भी ये लास्ट था हम लोगों का स्टॉक से जो मुझे अच्छा लगा, अच्छा सेप अप हो रहे हैं देखे। ऐसे भी मार्केट में उतना मूवमेंट नहीं है बट ये स्टॉक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट में थोड़ा मार्केट अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर देता है तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे बाकी कंपेरेटिव टू अदर स्टॉक। ये स्टॉक अच्छा करने का प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा स्लो ऑफ हुआ है, बट ये स्टॉक ना अपना मोमेंटम नहीं खोए हैं, इसीलिए मैं ये स्टॉक को थोड़ा मतलब स्पेशली इसको थोड़ा मैं मतलब क्या बोलते हैं शॉर्ट लिस्टेड करके आपको आपका साथ डिस्कस किया। और मैं लास्ट में ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये इसका चार्ट्स वगैरह आप लोगों को मेरा टेलीग्राम पे मिलेगा। और लास्ट ये है कि दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं बोला इसीलिए आप बाय सेल करेंगे, नहीं। आप इसका जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए या फिर कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसका एडवाइस लीजिए पहले बाय सेल करने से। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं फर्दर आप लोगों के लिए ऐसे नया वीडियो ला सकूं। और मैं जो काफी दिन गैप हो गया था उसके लिए मेरे साइड से सॉरी बोलता हूं, ताकि नेक्स्ट मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।